हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वे टू क्रिप्टो। कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ सब सही चल रहा होगा और होप करता हूँ कि कल आपने मेरा बात माना होगा और कहीं पे आपने शॉर्ट नहीं किया होगा मार्केट को। बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता अगर आप शॉर्ट किए हो और वहां पे अगर गैम्बल किए हो तो ये बेकार हो जाएगा। इतना जो मैं बता रहा हूँ समझा रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है फिर बताने समझाने का। आपको जब खुद से ही चीजों को गैम्बलिंग के फॉर्म में देखना है तो फिर वो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जो भी हमारा कल का डिस्कशन था ना, हमारा डिस्कशन इस पॉइंट के अराउंड से था। तो इसी पॉइंट पे हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ये हमारा जो जोन है, ये दोनों जोन हमारा बाइंग जोन है। और मैं बोला था मैं नहीं देख रहा हूँ ये दोनों जोन को ब्रेक होता हुआ। अब देखो बहुत अच्छा मूव दिया है ये। अभी फिलहाल देखा जाए तो आपका करीबन यहाँ पे 7% का मूव है और मुझे एक्सपेक्टेशन है कि पहले ये ट्रेंड लाइन को हिट करे जो कि 8% होगा। 5x के साथ भी आपने लॉन्ग लिया होगा, 45% का गेन होगा। ट्रेंड लाइन के आसपास आप बुक करो, कुछ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट को बुक करो, रियलाइज करो, अकाउंट में दिखे वो कि हाँ आपने रियलाइज किया। और आगे क्या करना है मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इस ट्रेंड लाइन के आसपास, इसी जोन के आसपास आप बुक करके थोड़ा सा पोजीशन को लाइट करो, क्योंकि ये इतना गेन जो मिला है वो बहुत मेहनत का है। वो ऐसा नहीं है कि हाँ आपने जो ये यहाँ पे प्रॉफिट जो आपको दिख रहा है वो बकवास है, वो गैम्बल है, वो गैम्बलिंग नहीं है। बहुत एनालिसिस का वो आपको नतीजा है वो। और अगर फिर भी शॉर्ट किए होगे और लॉस में होगे तो आई कांट हेल्प यू आउट। वो तो फिर आप आदत से लाचार हो। तो मेरा यही अभी फाइनली मैं देख रहा हूँ कि जो नियरेस्ट प्रॉफिट टेकिंग एरिया होना चाहिए हमारा, वो इसी यही जोन है, ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन। मैं अपने मेन चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ। देखो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन आप यहाँ पे कुछ रियलाइज करो प्रॉफिट इस ट्रेंड लाइन के आसपास। यहाँ पे प्रॉफिट रियलाइज करो, मार्केट को थोड़ा सा ये नीचे आने दो और उसके बाद ये फिर ऊपर जाएगा तो फिर हम लोग उसको एवरेज अप कर देंगे। मैं बताऊंगा आपको वो भी कैसे होगा, उसके लिए भी आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। मैं दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि वो कैसे आप कर पाओगे। लेकिन यहाँ इसके आसपास ना आप प्रॉफिट को बुक करो। और अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे फिर से बैठेंगे ना, इस जगह पे अगर हम लोग फिर से बैठे तो ये करीबन आपका 9% का गेन हमें फिर से मिलेगा। तो प्रॉफिट इसलिए भी बुक करना जरूरी है ना कि मान लेते हैं कि आपका कैपिटल $100 का डिप्लॉयड है और यहाँ आपका 40% का गेन है। आप हाफ बुक करोगे तो आपका कैपिटल $50 और प्लस आपका उधर 35-40 डॉलर का आपका वो बुक हो जाएगा। तो जो कैपिटल और जो प्रॉफिट आपका बुक हुआ उसी को हम लोग यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे इस पर्टिकुलर जोन पे और एवरेज अप करके हम लोग यहाँ तक देखेंगे मार्केट को। तो मेरा प्लानिंग यही है यार। अब आप कैसे ट्रेड मैनेज करते हो आई डोंट नो, बट आइडियल मैनेजिंग ऑफ ट्रेड यही होता है। आइडियली जो जैसे ट्रेड मैनेज किया जाता है वो इसी तरीके से किया जाता है ताकि आप प्रॉफिट बुक कर लो थोड़ा सा, ताकि सेफ भी रहो। अब सेफ का मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा। चीजों को उस वे में इंटरप्रेट मत करना कि हाँ मैं इसलिए बुक करा रहा हूँ। नहीं, मुझे पता है कि यहाँ तक जाएगा। लेकिन हाँ आपको यहाँ पे जो हैबिट आप अभी डेवलप करोगे ना और जो साइकोलॉजी आप अभी डेवलप कर लोगे वही बना रहेगा। तो ये नहीं है कि ये जिंदगी का पहला और आखिरी ट्रेड है, आपको ट्रेड करना नहीं है फिर और इसी में पूरा जिंदगी का पूरा पैसा लगा हुआ है। ऐसा तो कुछ है नहीं। तो जो डिसिप्लिन को आप फॉलो करोगे, जो जिसको जैसा डिसिप्लिन आप बनाओगे वो आपको हमेशा के लिए फायदा देगा। समझ रहे हो? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस जोन के अराउंड वो डिसिप्लिन है कि हाँ इस जोन के अराउंड आपको 50%, 55%, 60% का गेन होता दिखेगा। आप यहाँ पे बुक करो, एटलीस्ट 50% को यहाँ पे बुक करो और मार्केट को थोड़ा सा नीचे आने दो। नीचे आएगा हम लोग बैठेंगे फिर ऊपर के लिए, कैपिटल और प्लस प्रॉफिट दोनों को उसमें मर्ज करके और फिर हम लोग बैठेंगे ना, क्या दिक्कत है? तो जो भी मैं देखो, मैं बहुत क्लियर कट समझाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं कल भी आपको बहुत समझाया कि भाई शॉर्ट मत करना, लॉन्ग मत करो। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो लॉन्ग मत करो, लेकिन शॉर्ट भी मत करो। शॉर्ट तो बिल्कुल ही मत करो, मैं ये मना किया था आपको। और मुझे लगता है कि आप लोग ओबे किए होंगे, फॉलो किए होंगे उस बात को। तो अब एक और पर्सपेक्टिव निकल के आ रहा है कि जो लोग एंट्री नहीं कर पाए हैं ना, वो लोग कहाँ पे एंटर करें। तो उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ आपको। देखो अब बीच रैली में आप बैठोगे तो वो रिस्की होगा, ठीक है। एसएल आपका वही रखना होगा, लेवरेज को कम कर लो, लेवरेज को कम करो। और ये जो बन रहा है ना, ये पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर बन रहा है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। आपका 3364 का लेवल अगर दिखता है आपको नीचे, ये रिट्रेस होके आप वहां एंटर कर सकते हो। अदरवाइज इसको यहां तक अब जाने दो
देखो यहाँ 3364 का लेवल अगर दिखता है आप एंटर कर सकते हो। और दूसरा, इसको जाने दो यहाँ तक, रिट्रेसमेंट आने दो, और उसके बाद इस ट्रेंड लाइन से लॉन्ग कर लेना, जो लोग मिस किए हैं उनके लिए। तो जो मिस किए हैं उनको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, और रखना भी चाहिए। देखो हम लोग ये पर्टिकुलर ट्रेड को ना बहुत दिन से ट्रैक कर रहे हैं, और तब जाके एग्जीक्यूट हुआ है, और तब जाके हमें प्रॉफिट दिया है वो। तो ये वैसा नहीं है फालतू का है कि हाँ, ये भाई इस प्रॉफिट को आपको एंजॉय करना भी आना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हाँ ये वाला वीडियो यहाँ पे आप प्रॉफिट करो और दूसरे के लाइव स्ट्रीम पे जाके सारे को नुकसान में बदल दो, कोई फायदा नहीं है। पैसा देखो आपका है, आप जानो। बट जब चीजों को सीखना है तो डिसिप्लिन फॉलो करना जरूरी है। तो इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, ताकि आपका एक हैबिट डेवलप हो, और एक डिसिप्लिन्ड वे में यहाँ पे आप कट करो पोजीशन को। लालच लोभ ये सब मत लाओ, और यहाँ पे 50% बुक करो, नीचे आने दो मार्केट को, हम लोग वहां पे से एवरेज करेंगे, वो डिसिप्लिन का पार्ट है। तो होप करता हूँ कि जिनका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं भी हो पाया हो, वो भी समझ गए होंगे बात को, और जो ऑलरेडी बैठे हैं इस रैली में ना, उनको भी क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा कि उनको क्या करना है। तो फिलहाल मैं देखो बुलिश ही हूँ अभी भी, और मुझे देखना है कि ये जो अपना इंटरप्रिटेशन है वो किस लेवल तक सही जाएगा, इथेरियम में पर्टिकुलरली। थोड़ा सा मैं इसी वीडियो में ना बिटकॉइन को भी मैं बता देता हूँ आपको। देखो बिटकॉइन का ना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। देखो ये बिटकॉइन का स्ट्रक्चर है। तो हम लोगों ने ना ये पूरे रैली को ना एक करेक्टिव राइज मान के चले हैं हम लोग। ये एक करेक्टिव राइज है, और ये करेक्टिव राइज ही है, ये करेक्टिव राइज ही है, और ये फोर्थ वेव ही है अभी तक। कब तक हम लोग, ये पहला कंसिडरेशन 27 जनवरी तक। ये मैं हमेशा से आपको बोल रहा हूं, डेट टाइम मैटर करता है। 27 जनवरी तक हम लोग इसको कंसीडर करेंगे कि ये करेक्टिव राइज है, और कंसीडर क्या करेंगे, यहाँ पे दिख भी रहा है ये करेक्टिव राइज ही है। तो मुझे देखो पर्टिकुलरली होप ज्यादा नहीं है बिटकॉइन से। मैं ऐसा नहीं बोल सकता अभी कि हाँ ये देख रहा हूं मैं, जैसा कि हाइप बना हुआ है 1,20,000 1,25,000 जाएगा। जाएगा तो जाएगा भाई, पहले अपना टारगेट तो आ जाए यार। 1,15,000 1,14,000 1,12,000 तो आ जाए, उसके बाद ही तो 1,25,000 जाएगा ना। तो जो अपना टारगेट है ना वो यही है अभी फिलहाल। मैं 1,01,000 में व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको बोला हूं एंटर करो। यहाँ पे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके बोला हूँ ग्रुप में कि ये बॉटम है। जिन लोगों का छूट गया था ट्रेड, उनको मैं दोबारा एंट्री करवाया हूँ कि रुक जाओ, रिट्रेसमेंट आएगा मैं अपडेट करूंगा, और फिर से मैं अपडेट भी दिया। तो यहां से मुझे 8 से 9% का मूव मैक्सिमम लग रहा है, दैट्स इट। और वो जोन यही होगा 1,14,000। उसके बाद का क्या सिनेरियो बनेगा, उसके बाद का बाद में देखेंगे हम लोग। अभी हम लोग ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये 1,00,000, देखो 1,25,000 मेरे हिसाब से नहीं जाएगा, ठीक है। आपको मैं रफली यहाँ पे भी कैलकुलेट करके बता सकता हूँ, लेकिन आप उतने डिटेल में जाने से कोई फायदा नहीं है। मैं वैसे भी बता दे रहा हूँ, देखो यही सब जोन्स है बस। 1,13,425, दैट्स इट। 1,13,425 मैं आपको पहले भी बोला हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ। 1,13,425 के लेवल से ज्यादा मैं अभी फिलहाल नहीं देख पा रहा हूँ उसको। तो जो चीजें मुझे दिख रही हैं मैं उसको बाकी लोगों के रेस्पेक्ट में नहीं बोल सकता कि हाँ ये 1,25 1,20 चला जाएगा। तो वो गैम्बल हो जाएगा यार, क्योंकि ये जो स्टडी है वो वहीं तक लिमिटेड है अभी फिलहाल के लिए। अब आगे का क्या मूव आएगा ना, उसको हम लोग इंटरप्रेट करेंगे, देखेंगे कैसे क्या होता है। तो अभी फिलहाल मेरे हिसाब से 1,00,000, पहले 1,13,000 आने दो, 12,000 आने दो, और लॉन्ग में है हो ही ना, ऑलरेडी नीचे से लॉन्ग में हो ही। लॉन्ग में बने रहो, क्या दिक्कत है, बने रहो ना यहाँ से 1,10,000 12,000 पे तक बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ मैं यहाँ पे भी आपको बोलूंगा कि ये जो लेवल है ना, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, प्रॉफिट रियलाइज करना बहुत जरूरी है, वो आपके अकाउंट में दिखना चाहिए, नहीं तो वो सिर्फ फिगर बन के एक रह जाएगा। तो आपको मैं एक टारगेट दे रहा हूं इसका, और वो टारगेट ये एरिया है, ठीक है। ये देखो 1,08,000 बस मैक्सिमम है वो 1,08,000 अभी फिलहाल के लिए ना। आपको पहला एग्जिट 50% का करना होगा वहां पे, और करोगे आप। और नहीं करोगे तो आप समझो आप कैसे मैनेज करते हो। दिस इज द टारगेट। आप पहला एंट्री 50% आप एग्जिट करो। तो आपको अगर 1,02,000 से भी, मैं मानता हूँ 1,02,500 से भी आप बैठे हो ना, तो यहाँ पे देखो करीबन 6% का गेन है। तो 35-40% यहाँ भी 5x के साथ आपको मिल रहा है। एग्जिट करो, उसको रियलाइज करो, एंजॉय करो उस प्रॉफिट को थोड़ी देर। और बाकी तो पोजीशन रनिंग है ही ना, उसको हम लोग देखेंगे कहाँ कट करना है। तो 1,00,000 जो ये फिगर आ रहा है आपका, 1,08,000, इतना भी मत लेना आप 1,08,700।
1,08,100, 1,08,200, दैट्स इट। वहां पे 50% कट करो, बाकी को रनिंग छोड़ दो। फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे टर्न आउट करता है, तो हम लोग एवरेज अप कर लेंगे, क्या दिक्कत है। बिटकॉइन से मेरे को उतना एक्सपेक्टेशन नहीं है जितना अल्ट से है, जितना मुझे इथेरियम से है। तो ओवरऑल देखो यही सिनेरियो है मेरे हिसाब से, और जैसा मुझे दिख रहा है मैं कोशिश करता हूँ आप लोग को समझाने का। ओवरऑल मैं बिटकॉइन पे भी बुलिश हूँ अभी फिलहाल, लेकिन हाँ ये भूलना मत कि ये करेक्टिव राइज है। ये भूलने की चीज नहीं है कि ये करेक्टिव राइज है। ये मैं आपको जब टाइम आएगा ना तो फिर से मैं आपको याद दिलाऊंगा। देखो मैं 5 6 7 यहाँ पे मार्क करके रखा हूँ, देखो। तो ये मत भूलना कि आपका ये करेक्टिव राइज चल रहा है, और करेक्टिव राइज कहाँ तक हम लोग देखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल जब तक ये चल रहा है इसको चलने दो। अब प्रॉफिट ऐसे भी बना ही रहे हो, क्या दिक्कत है। तो स्टडी के हिसाब से ऐसी ही हैं चीजें। ओके देन गाइज, इसको बंद करते हैं वीडियो को, और होप करता हूँ चीजें समझ में आई होंगी। होप करता हूँ कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा। होप करता हूँ कि आलतू फालतू के ट्रेड में नहीं पड़ रहे होगे। सबसे मेन बात, मुझे ये मतलब नहीं है कि मतलब अगर आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब किए और देखते हो वीडियो, तो कम से कम यार जो देख रहे हो उसको आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा ना, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को। तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे से कुछ सीख समझ रहे हो, दूसरी जगह कुछ और जाके कंफ्यूज हो जा रहे हो, लॉन्ग की जगह शॉर्ट कर रहे हो, शॉर्ट की जगह लॉन्ग कर रहे हो। 10 जन को फॉलो करोगे कुछ नहीं होगा। इसीलिए बोल रहा हूँ, देखो बहुत प्रिसाइज चीज है, आपको पेशेंस रख के करना होगा। ओके देन यार, बहुत हो गया, लंबा हो गया वीडियो भी। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। देखते हैं फिर आगे का मूव कैसा होता है। और एंजॉय द प्रॉफिट यार गाइज, एंजॉय द प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट आया उसको बुक करो थोड़ा बहुत और एंजॉय करो, जाओ खाओ पियो ऐश करो यार कुछ। तो जो भी ट्रेड्स है प्रॉफिट्स को एंजॉय करना भी जरूरी है। चलो देन, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।